प्यार दे 2 जो मूवी आने वाली है इसके बारे में बात करेंगे, और दृश्यम 3 एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से कुछ खबरें पता चली है दृश्यम 3 को लेके कि जो केस है ना, सरप्राइजिंगली कुछ ये जो केस है बॉलीवुड की तरफ से भी स्ट्रांग हुआ है। जी हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे। और आप जानते हो कि मैं कोई भी ऐसे ही झूठ मूठ का व्यूज़ के लिए नहीं ये करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। अगर बनाना ही होता है तो भाई मैं दृश्यम 3 के नाम पे अभी पैसा छापने का इतना अच्छा मौका है ना, मैं सच में छाप देता भाई। नहीं छापूंगा कभी भी। ओके, तो दे दे प्यार दे 2 को लेके क्या खबर है वो भी बात करेंगे। कैसे अजय देवगन ने सन ऑफ सरदार 2 का फेलियर से सीखा है उस पर भी बात करेंगे। देखो, एक ऐसा एक्टर है ना ये कि अगर कुछ गलती हो जाती है ना प्रोडक्शन में तो ये उस पर वर्क करता है। ये उसकी एक खासियत है कि वो अपनी गलती से वो एक्सेप्ट कर लेता है गलती की। जैसे सिंघम अगेन में उसने ओपनली लोगों के सामने बोला कि हो गई हमसे कुछ गलतियाँ, और इसीलिए सिंघम अगेन ने जैसी चलनी थी वैसे नहीं चली, अंडर परफॉर्म रही, एवरेज रही, जो भी थी वो। पर फिर भी उससे तुरंत सीखना उसका काम है। देख लो, रेड 2 अच्छी गई। फिर अब सन ऑफ सरदार 2 मैं तो बोलूँगा भाई, सन ऑफ सरदार 2 चल जाती, एवरेज तो हो ही जाती है अगर ये लोग मूर्खता नहीं करते। बस डेट चेंज नहीं करनी थी, बस वहीं पे डेट चेंज की तो लोगों को डाउट आ गया, कंटेंट भी ख़राब है, बस वो ना करना था। भले ख़राब कंटेंट के साथ भी चल जाती, मैं गारंटी देता हूँ एवरेज तो हो जाती। पर अब क्या करें। तो ये जो प्रोडक्शन वाला एंगल है अजय देवगन उसमें सीख चुके हैं ऐसा लग रहा है। और इस पर लव रंजन फिल्म्स ने बहुत अच्छा डील किया इन लोगों ने। 14 अक्टूबर को डेफिनेटली बोला जाता है कि टीज़र आ रहा है। पहले तो ये भी खबरें थी कि ये फिल्म अगले साल गई है, लेकिन नहीं, दे दे प्यार दे 2 इससे 14 अक्टूबर को टीज़र, उसके बाद 2 या 3 सॉन्ग्स है फिल्म में, ट्रेलर, थोड़ा बहुत प्रमोशन एंड फिल्म रिलीज़ बहुत जल्दी करने वाले ये लोग। और प्रमोशन के लिए भी इन लोगों ने 5-6 दिन रखे खाली, और हल्का फुल्का प्रमोशन अच्छा खासे लेवल पे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। प्रमोशन में ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, आपको एक बात बता दूं कि मेंबर्स के लिए कुछ वीडियोस अब नए आने लगेंगे। जिन लोगों ने मेंबरशिप ली है उनके लिए कुछ वीडियोस, बॉलीवुड के डार्क सीक्रेट्स या फिर कोई एक्टर का क्या पंगा चल रहा है एट प्रेजेंट वगैरह, वो भी कुछ डिटेल्स, ऐसी खबरें जो स्पेशल मेंबर्स के लिए भी होंगी। तो जो लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है आप ट्राई कीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि देर आर सम अब मेंबर्स के लिए लाने वाले जो वीडियोस होंगे वो आप डिफरेंट होंगे डेफिनेटली। और एक बात तो क्लियर है कि वो वीडियोस सिर्फ मेंबर्स को ही अवेलेबल होंगे। हो सकता है कि वो आगे चल के कभी मैं अवेलेबल कर दूँ सब मेंबर्स के लिए, बट बहुत कम चांस है, वरना वो मेंबर्स की इंसल्ट है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और मैं उन वीडियोज़ पर मैं व्यूज़ का नहीं देखूँगा भाई, वो सिर्फ वीडियोज़ मेंबर्स के लिए होंगे। ओके, तो आप मेंबरशिप लेनी है तो ले सकते हो। दूसरी बात, अब आते हैं दृश्यम 3 को लेकर। हालांकि दृश्यम 3 का स्पेशल वीडियो मैं मेंबर्स के लिए लाने वाला था ये, पर नहीं, क्योंकि हेरा फेरी 3 वगैरह की कुछ सीक्रेट अपडेट्स है वो मेंबर के लिए लाएंगे। तो बहुत सी चीज़ें, कुछ अंदर की बॉलीवुड की खबरें हैं, कैसे अक्षय कुमार ने बॉलीवुड को इनडायरेक्टली एक्सपोज किया था, क्यों कहा था कि मेरी फिल्में लोग सेलिब्रेट करते हैं फ्लॉप जाने के बाद, वो सारी चीज़ें मेंबर्स के लिए होंगी। आपसे कुछ वीडियोस डायरेक्ट उनके लिए ही होंगे। एनीवे, अभी बात करते हैं दृश्यम 3 को लेकर। दृश्यम 3 को लेकर बात ये हुई है कि आई एग्री कि वो जीतू जोसेफ की फिल्म है, मोहनलाल की फिल्म है, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि कोर्ट में जो अगर केस जाता है, देखो सिर्फ एक बात बोल देता हूँ, दृश्यम 3 की सिर्फ अनाउंसमेंट रोकी गई है, बस ये नहीं रोका है कि तुम शूटिंग नहीं कर सकते हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है। दूसरी ये भी बात है कि ये जो हिंदी मेकर्स है ये भी कुछ ज़बरदस्त तरीके से केस डालने वाले हैं, डालने तो नहीं वाले हैं लेकिन केस का रिप्लाई देने वाले हैं कि कोई फिल्म बनाने से हमको नहीं रोका जा सकता है। और वैसे भी हम बोला जा रहा है कि हम कॉपी नहीं कर रहे। दृश्यम 3 का हो सकता है इस बार कि फिल्म अलग अलग एंडिंग हो सारी फिल्मों की। मतलब मुझे वेंकटेश वाली फिल्म का नहीं पता, तेलुगु फिल्म का, लेकिन हिंदी मलयालम अलग हो सकती है, क्योंकि हिंदी वालों ने ये भी कहा है कि हमारा सक्सेस जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि हमने कोई OTT पर रिलीज़ नहीं की थी, हमने थिएटर्स में रिलीज़ किया और लोगों ने भर भर के प्यार दिया, हमारा पूरा राइट है। और दृश्यम 3 हम हमारी तरफ से बना रहे हैं, यहाँ पे कोई सवाल ही आता नहीं कॉपी पेस्ट का। तो हमें आप ये नहीं रोक सकते कि शूटिंग के लिए
क्योंकि एक फिल्म है जो हमारी है अब, जिस पे हमने सारे राइट्स वगैरह ले लिए हैं, तो कोई दूसरी फिल्म, और इनको क्या इशू था कि कॉपी पेस्ट करोगे इसलिए नहीं करने दे रहे थे ना शूट। इनका तो हिंदी वालों का तो अब ये कहना है कि हम सामने से बनाएंगे फिल्म और हमारी ओरिजिनल स्टोरी होगी। बहुत अच्छी बात है भाई कि हिंदी वालों में इतनी अब ताकत आ चुकी है। देखो, आई रिस्पेक्ट मलयालम फिल्म ऑल्सो, वो उनके मेकर्स हैं, उनकी फिल्म है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि जीतू जोसेफ, मोहनलाल एंड बाकी जो लोग हैं उसके पीछे जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली उनकी स्टोरी है, बट यहाँ पे जो थर्ड पार्ट के लिए जो हिंदी वालों ने एक चाल चली है वो भी अच्छी बात है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ कि भाई क्रेडिट मैं मलयालम इंडस्ट्री को नहीं दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर हिंदी ऑडियंस के लिए भाई अजय देवगन ही दृश्यम वाला कैरेक्टर है, विजय सलगांवकर ही है, ये फैक्ट है। और एक अच्छा लगा कि दृश्यम 3 वाले अपनी ऑडियंस के लिए लड़ रहे हैं। अब अगर वो अपनी ऑडियंस के लिए लड़ सकते तो आप लोग खुद भी अपनी ऑडियंस के लिए लड़ रहे हैं। बॉलीवुड में आजकल अपनी ऑडियंस के लिए लड़ने वाला कोई भी एक्टर नहीं है। अगर अजय देवगन, कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक टी सीरीज़ वगैरह लड़ रहे हैं, देन सैल्यूट टू देम, क्योंकि बॉलीवुड में कभी भी कोई ऑडियंस की सोचता ही नहीं है। ये लोग रीमेक बनाते हैं, फ्रेंचाइजी बनाते हैं, कुछ एक्टर्स के फैंस चाहते हैं कि वो एक्शन फिल्में करे तो वो कोई नॉर्मल सी फिल्म करता है, कुछ एक्टर के फैंस चाहते हैं कि वो नॉर्मल सी फिल्म करे तो वो बड़े बजट की एक्शन फिल्में कर जाता है। ये जो है, पर कोई तो एक्टर अभी यहाँ पे है जो अपनी ऑडियंस के लिए भी लड़ रहा है कि हम वक्त आए, मतलब यहाँ पे मैं एक्टर को नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मोस्टली प्रोड्यूसर्स का हाथ है। तो उनका तो ये भी कहना है कि हमारे पास स्टोरी है, अलग है हमारी, ऐसा है ही नहीं कि दृश्यम 3 हम सेम बनाने वाले थे, हमारे पास स्टोरी है, इस बार हम अपना शूटिंग शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि शूटिंग को लेके कोई नहीं रोके, रोक ये है कि तुम दृश्यम 3 के अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, हमारे पहले ये जो भी झमेला था। पर अगर फिल्म कॉपी ही नहीं कर रहे हो तो तुमको शूटिंग करने से कोई कैसे रोक सकता है, ये वाला एंगल भी सही है। पहले तो वो था कि शूटिंग कॉपी मत करो, ये मत करो वाला था ना, अब तो अगर स्टोरी ही चेंज हो रही है। और मैं तारीफ़ करूँगा फिर अगर कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक इन लोगों की, कि अगर आपके पास सच में अलग स्टोरी है भाई साहब और आप डिलीवर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे तो ये भी लगता है कि क्या पता मलयालम वाले इस बार इनकी स्टोरी कॉपी कर ले, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गाय कि मैं लड़ा दूँ मलयालम वर्सेस हिंदी, फाइट आई वांट दैट, नो, मुझे फाइट नहीं चाहिए। बट फैक्ट्स ये है कि इस बार हिंदी वालों ने भी बहुत अच्छा दिमाग लगाया अपना यार, कि क्यों ना हम भी अब अपनी तरफ से कुछ, और अच्छी बात है दृश्यम 3 अगर ओरिजिनल बन रही है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अजय देवगन एंड टीम। बट अब यही है कि वो क्या लीगल प्रोसेस है वो बाकी मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना, मतलब कोर्ट केसेस वगैरह मुझे नहीं पता भाई, मुझसे जमता नहीं वो चीज़। सिर्फ इतना ज़रूर पता है कि दृश्यम 3 के मेकर जो हिंदी मेकर्स है वो यहाँ तक भी करने को तैयार है कि अगर तुम लोग लेट ला रहे हो फिल्म तो इसमें हमारी गलती नहीं है, हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे ठीक है, पर हम शूट स्टार्ट कर सकते हैं और हमारी स्टोरी अलग होगी, तो तुम्हें कॉपी पेस्ट का और केस का संबंध ही नहीं आता है। ये बात तो है भाई, क्योंकि कहीं पे ये नहीं लिखा गया है कि तुम दृश्यम 3 बना ही नहीं सकते जब तक हम नहीं बनाते। ऐसा बॉन्ड तब था कि जब तुम कॉपी करने जा रहे हो या फिर तुम सेम डिस्कशन करने जा रहे हो, तब था। अभी देखते हैं कि इसमें कोर्ट क्या कहता है। शेयर दिस वीडियो, और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है भाई, आप ट्राई करो, हो सके तो मेंबरशिप ले लो, क्योंकि बाद में ये मत कहना कि बहुत से बड़े बड़े, क्योंकि यार मेंबर्स डिजर्व करते हैं वो वीडियोस फिर सीक्रेट्स वाले। टेक केयर, जय हिंद।